प्यारे साथियों, क्लास 9th सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत छात्रों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना जो करना पड़ता है वो है मानचित्र संबंधी कार्य। मानचित्र संबंधी कार्य चूंकि भारत के साथ विश्व के मानचित्र के स्थानों को दिखाना होता है, ऐसी स्थिति में जो छात्र भारत के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखता है, उस छात्र को विश्व के विभिन्न स्थानों की जानकारी के साथ साथ उसे मानचित्र में दिखाना ये छात्र के लिए एक बहुत ही परेशानी का सबब बनता जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आपके लिए आज है मानचित्र संबंधी कार्य, जिसे आप थोड़ा सा अभ्यास करके और कुछ तरीकों के माध्यम से अपने मानचित्र संबंधी प्रश्नों को हल कर सकेंगे और अपनी परीक्षाओं में 5 अंक पूरी तरीके से प्राप्त करेंगे। वैसे तो प्रश्न 10 अंक का होता है, लेकिन विश्व के इतिहास के अर्थात इतिहास के संबंध में जो पोर्शन होता है वो 5 अंक का होता है, और भूगोल के अंतर्गत जो भूगोल का विषय का होता है वो चूंकि भारत के ही भूगोल का स्थानों को दिखाना होता है तो वो 5 अंक के अलग होते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में 10 अंक के मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं। आइए इतिहास विषय के देखते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर हमें कैसे देना है। प्रश्न पहला है, इस प्रकार से लिखा गया है कि निम्नलिखित स्थानों के दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में एक चिन्ह है, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है। प्यारे बच्चों, आपको परीक्षाओं में मानचित्र, विश्व का मानचित्र मिलेगा। उसमें 2 तरीके की यहाँ पर बातें बताई गई है। एक सही नाम लिखने के लिए और वो नाम सही जगह पर दिखाने के लिए। इस प्रकार से प्रश्न कह रहा है कि इस प्रश्न के अंतर्गत भी 2 प्रकार के प्रश्न हैं कि आप सही नाम लिखेंगे और सही स्थान लिखेंगे। इस प्रकार सही नाम के लिए 1/2 अंक, आधे अंक, और सही स्थान दिखाने के लिए 1/2 अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी देश का नाम। मित्र राष्ट्र में आपके पहले ही पाठ में मित्र राष्ट्र के बारे में बताया गया है, और मित्र राष्ट्र में जो जो सम्मिलित देश थे उन देशों का नाम आपको लिखना है। नाम लिखने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को मानचित्र में थोड़ा सा परिचय करा देता हूं, क्योंकि बिना परिचय के आप मानचित्र को सही तरीके से नहीं भर पाएंगे। मानचित्र ये आपका विश्व का मानचित्र है। इस मानचित्र को आपके समझने के लिए देखा जाए तो इसे 6 महाद्वीपों में बांटा गया है। पहला महाद्वीप आपको ये बड़ा सा भूभाग इधर क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे हम यहां से लेकर के इतने पोर्शन को एशिया महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप। उसके पश्चात एशिया से ही लगा हुआ पश्चिम दिशा में ये जो इधर दिखाई दे रहा है इतना पोर्शन आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप। 2 महाद्वीप हो गए। इसके पश्चात इसी यूरोप के नीचे एक तीसरा महाद्वीप है जिसे अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये जो लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसी अफ्रीका महाद्वीप और ये आपका अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के ये नीचे आप लास्ट में देखेंगे ये एक अलग देश दिखाई दे रहा है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके पश्चात फिर हम यूरोप महाद्वीप के पश्चिम दिशा में आते हैं तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिनमें ऊपर का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका। और इसके चूंकि दक्षिण में नीचे की तरफ जो क्षेत्र विस्तृत भूभाग दिखाई दे रहा है ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका। इस प्रकार से ये आपके
5 महाद्वीप हो गए। लेकिन आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा स्थान दिखाई देगा आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये आपका 6वां महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये आपका इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में 6 महाद्वीप हैं। अंटार्कटिका से अभी आपको उतना संबंध नहीं रखना है जितना इन 5 महाद्वीपों से भी। तो ये आपके 5 महाद्वीपों हैं। इन्हीं महाद्वीपों के इतिहास में आपको जो आपके प्रश्न हैं उनको आपको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न कहा गया है कि मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी देश का नाम लिखना है। यह उत्तर यहाँ पर लिखा गया है आपको, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। ये 4 महाद्वीपों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और 4 देशों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि मित्र राष्ट्र हैं, और इन मित्र राष्ट्रों को आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके लिए आपको बताया गया है इन मित्र राष्ट्रों को यहाँ पर आपको मानचित्र में दिखाना है। इस प्रकार से सबसे पहले हम अमेरिका की बात करते हैं। इन मित्र राष्ट्रों को इस मानचित्र में दिखाना है। दिखाने के लिए हम सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। मैंने पहले बता दिया है कि ये अमेरिका है, तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे और लिख देंगे अमेरिका। अब यहाँ से हमारा पहले प्रश्न का उत्तर प्रारंभ हो गया। इसका उत्तर हमने यहाँ दे दिया। इसी प्रकार हम यदि फ्रांस लिखना चाहें तो फ्रांस ये यूरोप महाद्वीप में एक स्थान ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा फ्रांस है। यहाँ पर भी हम 1 नंबर लिखेंगे और जी हाँ बिल्कुल चिन्ह भी हम उसी तरह से जरूर बनाएंगे और यहाँ पर चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे फ्रांस। अगर यहाँ पर जगह ना हो तो यहाँ पर फ्रांस। अगला नाम है इंग्लैंड का। फ्रांस के ऊपर ये दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये हमारा इंग्लैंड है। यहाँ पर भी हम 1 नंबर लिखेंगे और लिख देंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड इस प्रकार से ये इंग्लैंड हो गया। और उसके पश्चात एक विस्तृत भूभाग रूस, यहाँ पर भी हम 1 नंबर लिखेंगे और यहाँ चिन्ह बनाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे रूस। इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न नंबर 1 के ये 4 उत्तर हैं। अब बच्चे सोचते होंगे कि हमें क्या इन चारों को लिखना है, तो नहीं, आपको चारों को नहीं लिखना है। इनमें से किसी एक का नाम कहा गया है कि किसी एक देश का नाम, तो आप जो जिस देश को समझें उसे अपने मानचित्र में भर सकते हैं। आपको चारों बता दिया गया है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है फ्रांस की राजधानी का नाम। फ्रांस हम यहाँ पर दिखा चुके हैं पहले से, तो हमें फ्रांस की राजधानी का नाम लिखना है। फ्रांस की राजधानी का नाम बच्चों, यहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो इसी फ्रांस के अंदर हम यहाँ पर एक थोड़ा सा चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर नंबर 2 लिखेंगे और यहाँ पर इसके स्थान पर पेरिस लिख देंगे। पेरिस। इस प्रकार ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया पेरिस लिखने के पश्चात। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है उस देश का नाम जहां का हिटलर शासक था। बड़ा ही फेमस हुआ था हिटलर। अक्सर लोग बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं हिटलर के नाम को आज भी, कि आप ज्यादा हिटलर ना बनिए। आज आप लोग परिचित होंगे कि हिटलर कहाँ का शासक था। पढ़ चुके हैं हम पहले भी किताबों में कि हिटलर जर्मनी का शासक था। तो यहाँ पर फ्रांस के पश्चात थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये तीसरा नंबर का जो ये हमारा उत्तर होगा, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर जर्मनी लिखेंगे। ये जर्मनी देश है बच्चों। इस प्रकार से जर्मनी देश के प्रश्न, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया जर्मनी। इस प्रकार से पेन से या पेंसिल से आप किसी से भी मानचित्र कार्य भर सकते हैं। देखना इतना है कि उसमें लेखन सामग्री में साफ सफाई हो, कटिंग आदि न हो। इसके स्थान पर
वो स्थान जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। उस स्थान को बताना है जहां द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला था, ऐसी स्थिति में एक देश जो जापान है बहुत तेजी से उभर रहा था, उसे रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर परमाणु बम गिराकर जापान को दूसरे विश्व युद्ध से रोका था। तो यहाँ पर हम रूस देख रहे हैं। रूस के पश्चात बच्चों यहाँ पर इसके थोड़ा सा एकदम पूर्वी भाग में आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे 4 द्वीप, छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, जो आपको बहुत कम उसमें मानचित्र में बहुत छोटे दिखाई देंगे। यहाँ फिर भी आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो 4 द्वीप, इनमें होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये 4 द्वीप हैं। इन 4 द्वीपों से मिलकर के जापान देश बना है और इसी जापान देश पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सबसे पहले हिरोशिमा यहाँ पर चिन्ह बनाएंगे और सवाल को लिखेंगे। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पर हम 4 नंबर लिखेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर लिखेंगे हिरोशिमा। और इसी के बाद दूसरा स्थान यहाँ पर लिख देंगे, एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, वो इसके ऊपर हम लिख दे रहे हैं नागासाकी। इस प्रकार से लिखने से हमारे ये, अब फिर यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे इनमें से किसी भी एक स्थान का नाम लिख देने से आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, चाहे आप नागासाकी लिखें या हिरोशिमा लिखें। बच्चों अक्सर मानचित्र में हम कहते हैं कि कम से कम आप जापान या जो भी स्थान दिखा रहे हैं तो लगभग कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही जैसा हो, लेकिन हाँ उस देश के अंदर तक हो। आप लोगों को इतना अभ्यास करना है, इतनी प्रैक्टिस करना है कि उसी देश के अंदर तक हो। ये ना हो कि यहाँ पर हम रूस लिख रहे हैं और रूस का स्थान अमेरिका में पहुंचा दे। कुछ बच्चे तो रूस को अमेरिका पहुंचा देते हैं, अमेरिका को अफ्रीका पहुंचा देते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, आप उसी देश के अंदर अगर नामांकन कर देते हैं तब भी आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देते हैं। तो कोशिश आप लोग ये करें। इसके पश्चात 5वां स्थान है वो स्थान जहां गुर्जर बकरवाल चरवाहे पाए जाते हैं। आपके क्लास में चरवाहा नामक एक पाठ है। भारत के विश्व के प्रमुख जनजातियां गुर्जर बकरवाल एक जनजाति है और ये जनजाति भारत के जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसमें अब आप अभी तक विश्व का भ्रमण कर रहे थे। विश्व के भ्रमण के पश्चात अब आप अपने भारत देश आइए और इस भारत देश में सबसे ऊपर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। यहाँ पर आप एक चिन्ह बनाएंगे और 5वां यहाँ पर नंबर डालेंगे, 5 नंबर, और 5 नंबर के पश्चात यहाँ पर लिखेंगे जम्मू और कश्मीर। इस प्रकार ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है कि गुर्जर बकरवाल जनजाति या चरवाहा समूह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। और यहाँ पर 5वां नंबर इस प्रकार से लिख करके आप 5वें प्रश्न के उत्तर का जवाब दे पाएंगे। इसके पश्चात वो स्थान, 6ठा प्रश्न है, वो स्थान जहां बास्तील का किला स्थित है। बास्तील का किला जो कि पेरिस में, फ्रांस की क्रांति में आप लोगों ने बास्तील जेल के बारे में पढ़ा है। बास्तील जेल फ्रांस देश के पेरिस शहर में है। तो हम यहाँ पर पेरिस ऑलरेडी लिख चुके हैं। हाँ, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक ही स्थान के नाम 2 जगहों पर हो जाते हैं तो यहाँ पर आपने एक बार पहले लिख चुके हैं, क्योंकि ये दूसरे का भी उत्तर यही है। अब यहाँ पर हम बिना कुछ किए हुए नंबर जरूर डाल देंगे। यहाँ पर 6ठा नंबर भी डाल देंगे। यहाँ पर पहले दूसरा था,
अब यहाँ पर फिर ऐसे ऐसे निशान बना हुआ था। अब यहाँ पर 6 नंबर, इसके बीच में 2 नंबर पहले से लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से ये पेरिस यहाँ पर चिन्ह द्वारा हम दिखा देंगे। तो छठे प्रश्न का भी उत्तर यही हुआ और दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले से है। इस प्रकार से अगला है 7वां प्रश्न, ये है कि वो स्थान जहां खूनी रविवार की घटना हुई थी। खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और इसके उत्तर याद करना है और याद करने के पश्चात इसको अभ्यास करना है। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में है, रूस ये देश दिखाई दे रहा है बड़ा सा। तो यहाँ पर आपको नंबर 7 नंबर लिखना है, 7 नंबर लिखना है और यहाँ पर एक चिन्ह बनाना है और इसके पश्चात सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चिन्ह के माध्यम से 7वें प्रश्न का उत्तर देना है। वैसे बच्चों पेपर में 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपको अब इतना अभ्यास करा दिया जाएगा कि कोई भी 5 इनमें से आएगा, आप अपनी परीक्षाओं में अच्छी तरीके से इनका उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि वो स्थान जहां पर धुरी शक्तियां सम्मिलित हुई थी। धुरी शक्तियां यहां पर है, प्रश्न है इसका हम यहां देखेंगे। केंद्रीय शक्ति अथवा धुरी शक्तियां, यहां पर ये है केंद्रीय शक्तियां अथवा धुरी शक्तियों में सम्मिलित देश। 2 प्रकार के गुट बने हुए थे। पहला गुट बताया गया था मित्र राष्ट्र है, दूसरा है केंद्रीय शक्तियां अथवा धुरी शक्तियां। तो इस धुरी शक्तियों के अंतर्गत आने वाले देश हैं आपके ये देश हैं, आप यहां से देख सकते हैं कौन कौन से हैं। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, तुर्की है, इटली है। ये 4-5 देश हैं। इन देशों में से आप किसी देश का नाम लिख सकते हैं। अगला कैसे है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सबसे पहले जो आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी, ये एक मानचित्र में यूरोप में एक आई की प्रकार से एक प्रकार से चित्र दिख रहा है। ये आपका आई से आप इसको इटली समझ सकते हैं। यहाँ पर इटली देश है, तो यहाँ पर आप एक चिन्ह बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे इटली। इटली इस प्रकार से आपका इटली हो गया। इसी प्रकार आप तुर्की को, यहाँ पर आप इधर तुर्की, ये यहाँ पर तुर्की आपका है, यहाँ पर भी 8वां नंबर लिख करके और चिन्ह दिखा करके तुर्की, इस प्रकार से तुर्की लिख देंगे। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण देश था जर्मनी, फ्रांस के पश्चात फ्रांस के पड़ोस में ये आपका यहाँ पर जर्मनी, पहले भी इसका नाम आ चुका है, यहाँ पर आप जर्मनी दिखाएंगे। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया भी जर्मनी के पास में उस समय एक विस्तृत क्षेत्र था, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी यहाँ पर थे। इस प्रकार से ये 8वें प्रश्न के उत्तर 5 उत्तर हैं। इन 5 में से आप किसी का भी नाम लिख करके 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात आपका 9 नंबर का प्रश्न है, वो स्थान जहां का लुई 16वां शासक था। लुई 16वां आपके ये भी फ्रांस की क्रांति में था, आपने पढ़ा होगा। तो लुई 16वां फ्रांस का शासक था और इसको आपको पुनः फ्रांस देश में यहाँ पर 9 नंबर लिखना है, 9 नंबर लिखना है। यहाँ पर फिर लिखेंगे, चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर फ्रांस लिख करके 9 नंबर के उत्तर को आप इस प्रकार से देंगे। अगला 10वां नंबर, वो स्थान जहां मसाई जनजाति पाई जाती है। मसाई जनजाति ये भी एक घुमांतु प्रकार की जनजाति थी। इसे भी आप पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया राज्यों में ये जनजाति पाई जाती है।
अफ्रीका के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि अफ्रीका एक महाद्वीप है और इसमें पूर्वी अफ्रीका अर्थात ये यहाँ अफ्रीका के पूर्वी में यहाँ पर केन्या और तंजानिया जैसे देश हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर केन्या और तंजानिया। इस प्रकार से आप ये 10 क्वेश्चनों का उत्तर आप लिखेंगे और आज से आपको जो असुविधा होती थी मानचित्र बढ़ने में, इस प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, इस प्रकार का मानचित्र लेकर के आप कम से कम 5 बार उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के पश्चात आप बार बार अभ्यास करेंगे और इधर जो इसके उत्तर लिखे हैं उन उत्तरों को भी 5-6 बार याद कर लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप सही तरीके से नहीं दर्शा रहे हैं, केवल नाम भी लिख दे रहे हैं, तो नाम के लिए भी आपको आधे अंक मिलेंगे और सही जगह पर दर्शाने पर आपको आधे अंक। इस प्रकार से पूरे के पूरे 5 अंक आप प्राप्त करेंगे और अपनी परीक्षाओं में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करते हुए दिखेंगे।